तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आज हम जानने वाले हैं जो कि एसएसबी हेड कांस्टेबल यानी कि मेडिकल की जो वैकेंसी निकलती है, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी रहने वाली मेडिकल में, जो कि आपकी भर्ती होगी। उस पर जो 3 लाइनें होती हैं वाइट कलर की, सभी की अलग अलग होती है, रेड भी होती है, वाइट भी होती है। वो ये वैकेंसी है, तो उसके बारे में फुल डिटेल जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक बने रहे। ठीक, सब बात करने को ये भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा निकाली जाती है। इसमें कि आपकी डेट जो नोटिस का 21/2026 को आउट हो चुका था। और वैकेंसी क्या रहने वाली, वैकेंसी की बात करें, वैकेंसी आपकी देखो जो कि एडवर्टाइज फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल। ठीक, हेड कांस्टेबल पोस्ट रहेगी इसमें, जो कि लेबोरेटरी असिस्टेंट है, यानी कि लेबोरेटरी मतलब जो कि मेडिकल फील्ड में जाँचें होती हैं, ठीक है, उसकी यानी कि सैंपल जो लेते हैं। ठीक, फिर दूसरा आता है हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, यानी कि फिजियोथेरेपी की भी हेड कांस्टेबल है। और कांस्टेबल और एन कॉन्स्ट नर्सिंग असिस्टेंट की जो कम मेडिकल है उसमें कांस्टेबल है। ठीक, सबके मतलब डिप्लोमा चाहिए, इसमें क्या क्या चाहिए, तो पूरे वीडियो में जानने वाले। तो ठीक है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रह सकते हैं। ठीक, वेबसाइट करने के लिए बात करें, फॉर्म यहाँ पे जी वेबसाइट है, ठीक है, इतनी वेबसाइट है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से आप जो फॉर्म इसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और कमांडेंट भर्ती निकाली जाती है। ठीक है, तो सब चीज़ बता ही दिए मैंने, मतलब क्या क्या चाहिए। ठीक है, और यानी कि वैकेंसी किस किस रहने वाली है, समस्त सशस्त्र सीमा बल की वैकेंसी रहने वाली, जो कि इंडियन मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा निकाली जाती है। इंडियन सिटीजन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं बस। ठीक है, फिर बात करते हैं जो कि वैकेंसी किस कैटेगरी कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, यानी कि जो लैब वाले होते हैं उनके लिए अनरिजर्व की 15 पोस्ट हैं। इसमें ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, और ओबीसी की 8 हैं, और एससी की 4 हैं, एसटी की 1 है। टोटल इसमें 30 पोस्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, और फिर नीचे देखते हैं जो कि हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट है। ठीक है, उनके लिए यूआर वालों की 7 हैं, ईडब्ल्यूएस वालों की 1 है, और ओसी वालों की 3 है, और एससी वालों की 1 है, और एसटी की 0 है। इस तरीके से यहाँ पर टोटल 12 पोस्ट देखने को मिलती है। ठीक, फिर नीचे देखते हैं कि कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट कम मेडिक। ठीक है, इसमें यूआर की जो 17 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीसी की 9 हैं, और एससी की 4 हैं, एसटी की 2 हैं। इस तरीके से यहाँ पर 34 पोस्ट हो जाती हैं। ठीक है, और टोटल पोस्ट की बात है, टोटल यहाँ पर 76 पोस्ट टोटल हो जाती हैं। यूआर की टोटल पोस्ट 39, और ईडब्ल्यूएस टोटल पोस्ट 5, और ओबीसी टोटल पोस्ट 20। ठीक है, एससी टोटल पोस्ट 9, और एसटी की 3 टोटल पोस्ट। ठीक है, जब इतना देखा है तो हम लोग अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी इसकी फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं क्या क्या रहने वाली, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अनरिजर्व यूआर होते हैं उनके लिए अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं वो। ठीक, ईडर्स वालों को बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक, जो एससी वाले उनके लिए शेड्यूल कास्ट, और जो एसटी वाले होते हैं उनके लिए बोलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, और जो ओबीसी वाले उनके लिए अदर बैकवर्ड क्लास बोलते हैं। ठीक है, फुल फॉर्म। और मतलब वैकेंसी कैसे रहने, तो उसमें 10% रिजर्व वैकेंसी आपकी रहने वाली है, 10% जो कि एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 10% वैकेंसी रहने वाली। फॉर्म कैसे अप्लाई होगा, फॉर्म आपका जो है उसमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा। ठीक है, और नीचे देखते हैं जो कि हेड कांस्टेबल सैलरी के बारे में बात करेंगे। सीपीसी 6th लेवल की आपकी जो सैलरी इसमें रहने वाली है, जो कि 7 लेवल की, जिसमें कि हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट एंड हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, इसकी सैलरी जो है नहीं 25,000 से स्टार्ट होगी, 81,100 तक आपकी सैलरी इसमें पहुंच जाएगी, लेवल 4 की सैलरी इसमें। ठीक है, और फिर जो कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट कम मेडिक, इसमें जो कि आपकी लेवल 3 की सैलरी है, उसमें लेवल 4 की, इसमें 3 की, तो 21,700 लेकर 69,100 तक आपकी सैलरी से पहुँच जाती है। ठीक है, और जो अदर अलाउंस होते हैं डीए वगैरह वो चीज़ अलग है इसमें। ठीक है, फिर बात करते हैं क्वालिफिकेशन यानी कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए आपकी। देखो जो कि देखते हैं जो कि नेम ऑफ यानी पोस्ट, जिसमें कि हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की हो जाती है, इसमें कि आपकी एज जो है आपकी 18 से 27 एज मांगी है। ठीक है, 18 से 27 एज मांगी है, और साथ में आपका 12th होना चाहिए बायोलॉजी के साथ। ठीक है, और सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ड्यूरेशन एवं 1 ईयर का एक्सपीरियंस का लेबोरेटरी कोर्स होता है वो आपका इसमें होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और 1 साल का आपको जो है यानी कि एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो वो आपका होना चाहिए, तो वो तभी आप इसमें यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो देखना है खाली डिग्री डिप्लोमा कर लिया या फिर कोई जानता भी है। ठीक है, तो आप मतलब जो कि इसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगा, ऑनलाइन नहीं लगेगा तो ऑफलाइन में जो डीवी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहाँ पर आपको चेक किया जाएगा। ठीक है, और नीचे देखते हैं हेड कांस्टेबल की रहने वाली फिजियोथेरेपिस्ट की, जिसमें कि आपकी 18 से 27 एज है, इस समय सेम है 18 से 27 एज में भी है ना। हेड कांस्टेबल की फिजियोथेरेपिस्ट, इसमें आपको 12th चाहिए। ठीक है, और सर्टिफिकेट कोर्स का ड्यूरेशन है 1 ईयर का। ठीक है, जो सर्टिफिकेट कोर्स 1 साल का ड्यूरेशन का 1 ईयर कोर्स होता है, तो वो आप फिजियोथेरेपिस्ट का वो आप इसमें लगा सकते हैं।
लगेगा, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और 1 ईयर का यानी कि एज ए फिजियोथेरेपी असिस्टेंट फ्रॉम फिजियोथेरेपी सेंटर है, मिनिमम 100 बेड, यानी कि 100 बेड का जो हॉस्पिटल होता है उसमें आपका यानी कि एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, 1 साल का, ठीक है। और फिर बात करते हैं नीचे आ जाते हैं, जैसे कि देखते हैं कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट, ठीक है, जिसमें कि आपका 18-27 एज में गई है, इसमें कि 10th मांगा है केवल, ठीक है, नर्सिंग कांस्टेबल की इसमें 10th मांगा है केवल, ठीक है। और फर्स्ट एड सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम एसटी जोन एम्बुलेंस ऑर्गेनाइजेशन और रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया जाएगा, ठीक है। और जो फर्स्ट एड सर्टिफिकेट होता है वो आपको इसमें लगा दिया जाएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन है 1 ईयर का आपको जो है नर्सिंग का यानी कि नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, जो कि 50 बेड का होगा, यानी कि 50 बेड के हॉस्पिटल में आपको मतलब ट्रेनिंग की हो आपने, तब इसमें आप जो है आगे प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ की बात करें, सब चीज़ में बताने वाले एज रिडक्शन के बारे में, और डेट ऑफ बर्थ तो आपको बता ही दी मैंने, यानी कि 18 से 27 आपकी एज चाहिए, ठीक है, इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए। और एज रिडक्शन की बात करते हैं, एज रिडक्शन की बात करें आप तो SC वाले हैं उनके लिए 5 साल की छूट है, और OBC वालों की 3 साल की, और एक्स सर्विस मैन के लिए 3 साल की छूट इसमें दे रखी है। और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट फॉर गवर्नमेंट सेंट्रल एम्प्लॉय के हैं उनके लिए 45 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और 40 साल तक भी। और जो कि जो डोमिसियल यानी कि यूनियन टेरिटरी से आते हैं और जम्मू कश्मीर से आते हैं, वो उनके लिए 5 साल की इसमें छूट दे रखी है, ठीक है, वो 5 साल की छूट इसमें। और जो कि जो देखते हैं जो कैंडिडेट जो कि OBC कैटेगरी से है, ठीक है, और जो यूनियन टेरिटरी से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, और जो कि लद्दाख में रहते हैं, यानी कि 1 जनवरी 1980 से रह रहे हैं, ठीक है, और 31 दिसंबर 1989 तक, तो उनके लिए 8 साल की छूट इसमें दे रखी है, इसमें 10 साल की दे रखी है, ठीक है। जम्मू कश्मीर वालों के लिए दो इसमें फर्स्ट पीरियड भी लिखा हुआ है, ठीक है। SC ST वालों के लिए 10 साल की है। और चिल्ड्रन डेवलपमेंट विक्टिम से किल्ड यानी कि 1984 में बॉर्डर्स में जो मारे गए हैं अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए उनकी 5 साल की छूट है, और इसमें 8 साल की है, इसमें 10 साल की छूट इसमें दे रखी है, ठीक है। SC ST वालों के लिए, OBC वालों को 8 साल की। तो आप सब कुछ बता दें, चिल्ड्रन मीन्स इंक्लूड डॉटर इंक्लूड सब, यानी कि आपको जो फैमिली वगैरह होती है उसको सब चीज़ आपको जो फैमिली होती है उसके लिए मकान रहता है, मतलब रहने के लिए घर, इसमें स्कूल वगैरह सब चीज़ सुविधा इसमें फ्री रहने को देखने को मिलती है। और आपको बात करें मतलब कवर इंश्योरेंस, आपके मतलब ड्यूटी पर रहते हो, आपको कुछ अचानक कुछ, मैं ये नहीं कह रहा, अनहोनी हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाती है, तो आपको जो 8 लाख का इसमें जो कवर इंश्योरेंस है आपका, ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, ठीक है। और नीचे देखते हैं क्या दे रखा है, देखो आप बताऊँ, देखो ये 5 एकड़स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड है, आपको यानी कि 5 बीघा बोल सकते हैं, रेसिडेंटल ऑफ 1000 स्क्वायर एंड अबव, ये आपको मतलब फैसिलिटी मिलेगी इतनी वहाँ पर, ठीक है, रहने के लिए, आपके बीवी बच्चे सब लेंगे तो इतनी फैसिलिटी वहाँ पर देने को देते हैं वो लोग। और नीचे देखते हैं क्या क्या चाहिए, ठीक है, फुल रिटर्न वीडियो में जाने वाले हैं, तो टेंशन ना लें, सब चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप फॉर्म अप्लाई करते समय तो क्या क्या चाहिए, वेबसाइट आपकी तो इसकी भेज दे रही है, ठीक है, ये इसकी वेबसाइट है SSB, ठीक है, यहाँ से आप इसका जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, HTTPS, ठीक है, और ssb.gov.in पर जाकर ssb.gov.in सर्च मारें तब भी वेबसाइट आ जाएगी, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करते हैं तो पोस्ट नेम चुनना होगा सबसे पहले आपको, ठीक है, फिर कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, ठीक है, इतना सही जानते हो, जब पढ़ाई कर रहे हो तो इतने बताने की जरूरत नहीं है। और मेरिट लिस्ट, कैटेगरी और वेदर, जो कि वेदर इलेक्शन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। हाइट के वगैरह यानी किसी एरिया से आप रहते हो तो उसको उसका सर्टिफिकेट अलग होता है, पहाड़ी से रहते हैं उनके लिए एज का यानी कि हाइट की छूट मिलती है, ठीक है, एक्स सर्विसमैन। और ये आपको तो क्वालिफिकेशन से लिखी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वगैरह, ठीक है, अपलोड फोटो और सिग्नेचर वगैरह ये तो होते हैं। और 100 रुपये इसकी फीस रहने वाली है, EWS कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो उनके लिए, और OBC और अनरिजर्व वालों के लिए इसमें 100 रुपये फीस है, बाकी किसी की इसमें कोई फीस नहीं है फॉर्म भरते अप्लाई करते समय, ठीक है। और नीचे देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात है, सिलेक्शन यानी फिजिकल की बात करते हैं पहले। फिजिकल की बात करें तो वो हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी या हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 1600 मीटर रेस दे रखी है, जो कि आपको 6.5 मिनट में 1600 मीटर की रेस जो क्रॉस करनी है। और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 800 मीटर रेस है 4 मिनट में, ठीक है। और जो कांस्टेबल नर्सिंग में वाले हैं उनके लिए 4800 मीटर की रेस है जो कि 24 मिनट में है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2400 मीटर की रेस है जो कि 18 मिनट में, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड आपको बता ही दिया, ठीक है। और फिर बात करते हैं मतलब हाइट वगैरह कितना क्या क्या चाहिए, तो इसमें हेड कांस्टेबल सभी है, ठीक है, इसमें और कांस्टेबल भी है, ठीक है। आपको देखो मिनिमम हाइट फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट विंडो अनरिजर्व कैटेगरी इकोनॉमिक और सेक्शन यानी कि OBC वालों के लिए
ये ऊपर वाली हाइट जो दे रखी है यानी कि ओबीसी वालों के लिए और ईडब्ल्यूएस वालों के और नजर वालों के, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के 155 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट। और ये नीचे वाली हाइट जो दे रखी है मिनिमम हाइट चेस्ट और बिलोंग टू शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि SC ST वाले उनके लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के 148 और 75 नॉर्मल चेस्ट, ठीक है। और नीचे देखते हैं मिनिमम हाइट फॉर चेस्ट जो नॉर्थ ईस्टर्न यानी कि एरिया से आते हैं, अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश सॉरी मणिपुर और मेघालय मिजोरम, ठीक है, उनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट दे रही है मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर और चेस्ट जो 75 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो मिनिमम हाइट फॉर चेस्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो ST वाले हैं उनके लिए 158 सेंटीमीटर हाइट दे रही है और फीमेल के लिए 147 और चेस्ट नॉर्मल 75 सेंटीमीटर है। ये डोगरास वाले आते हैं, हिमाचल असम वाले, उनके लिए 162 है, ठीक है, और 75 है। 160 है इनके लिए। हीलिंग जो मतलब पहाड़ी एरिया से आते हैं उनके लिए 60 है किस्म, ठीक है सर। अब राउंड चेक कर लो, वो बता ही दिया मैं जाता हूँ सब कुछ, ठीक है। और नीचे रिटर्न एग्जाम तो आपका मतलब एक तो ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद आपका एक एग्जाम और होता है रिटर्न एग्जाम जो कि नॉर्मल सा एग्जाम होता है। मतलब फर्स्ट एग्जाम की बात करें तो वो फर्स्ट एग्जाम कैसे रहता है, जो कि CBT एग्जाम होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है फर्स्ट वाला, ठीक है। ऑनलाइन नहीं होगा तो ऑफलाइन होगा, लेकिन होगा ऑब्जेक्ट टाइप का, कहना मतलब, ठीक है। जैसे फर्स्ट एक ही इधर में 2 एग्जाम करा दिया जाता है, एक में ही होता है लेकिन उसमें दे रखा अलग अलग, ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं। देखो आपका देखो जनरल जो फर्स्ट में 50 नंबर आपके रहने वाला, 50 मार्क्स, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर रहने वाला। तो उसमें आपको जनरल नॉलेज आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, रीजनिंग आएगी, जनरल हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और जो 100 मार्क्स से रहने वाले उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट रहने वाले, ठीक है। और इसके नेगेटिव मार्किंग की बात करें आपको 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें दे रखी है, देखो ये देखिए, ठीक है। तो आपका 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और 100 मार्क्स आपको देखो 100 मल्टीपल चूज़ वाले इसमें दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको मतलब जितना आप एक क्वेश्चन नंबर का रहने वाला सभी नेगेटिव मार्क्स सभी में सेम है, इसका कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही है और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं वीडियो में। जितने मेडिकल एग्जाम है, हम मेडिकल की बात करते हैं, ठीक है। तो मेडिकल की बात करें तो फर्स्ट टाइम मेडिकल होता है, ठीक है आपका, फिर रिव्यू मेडिकल होता है, यानी 2 बार आपका मेडिकल होता है ना। फर्स्ट में कोई दिक्कत होती है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है यानी मेंस के अंदर जो कि उसका इलाज कराना पड़ता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे वैसे, बवासीर वगैरह, ठीक है, पाइल्स होती है, उसके लिए टाइम दिया जाता है, ठीक है। तो बस इतना ही वीडियो, ज़्यादा कुछ है नहीं है। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है, लाइक करें। और कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट भी कर सकते हैं, आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो ठीक है कमेंट करें जरूर, ओके।